हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम हैकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ओशियनोग्राफी में आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, सी लेवल चेंजेस का। तो सी लेवल चेंजेस का मतलब है सी की जो लेवल है उसका राइज होना यानी बढ़ना, या सी लेवल की जो लेवल है उसका लोअरिंग होना। तो लोअरिंग होना या राइज होना दोनों ही कंसीडर किया जाता है सी लेवल चेंजेस में। और दोस्तों, सी लेवल चेंजेस को हम दूसरा यदि टेक्निकल वर्ड भी यूज करें तो हमारी आती है ईओस्टैटिक चेंजेस। तो कहीं पे आपको मेंशन है ईओस्टैटिक चेंजेस या सी लेवल चेंजेस, दोनों ही सेम है। इसमें हमारी सी लेवल राइज होती है या सी लेवल लोअर होती है। अब हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं कि सी लेवल राइज कब होती है, उसके लिए क्या क्या फिनोमेना है। वैसे तो अर्थ की हिस्ट्री में आप देखोगे तो अर्थ की हिस्ट्री में हमारी आ, दोनों ही फेज में अर्थ गुजरा हुआ है। सी लेवल कभी राइज हुई है, कभी हमारी हमारी फॉल हुई है। राइज तब हमारी होती थी जब हमारी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जो अभी का फेज है। और हमारे सी लेवल जब लोअर कब होता था, जब हमारी ग्लोबल कूलिंग होती थी, जो हमारी पहले हो चुकी है। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं सी लेवल राइज होने का क्या मेन रीजन है। देखो, वैसे तो मेजर जो रीजन है सी लेवल राइज होने का वो हमारा है ग्लोबल वार्मिंग। यानी कि जब हमारा ओवरऑल जो हमारी अर्थ है उसकी टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर टेम्परेचर यदि राइज करती है तो हमारी सी लेवल राइज होती है। लेकिन दूसरा हमारा माइनर यहाँ पे रीजन्स भी है, टेक्टोनिक चेंजेस। तो दोनों को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं, दोनों की वजह से सी लेवल राइज कैसे होता है। तो मान लो ये हमारा अर्थ है, सॉरी, ये हमारा अर्थ है। तो अर्थ में आप देखोगे तो ग्लोबल वार्मिंग फेज में क्या होती है। ग्लोबल वार्मिंग फेज में हमारा किसी तरह से जो हमारी सोलर से इनकमिंग रेडिएशन है यानी इंसुलेशन है उसकी इंक्रीमेंट हो जाती है, या यहाँ पे जो भी हमारे इंसुलेशन आ रही है उसको एटमॉस्फेयर बहुत देर तक इसको रोके रहती है। जैसे ग्रीन हाउस गैसेस यदि कंपोजिशन ज़्यादा हो जाएंगी तो इंसुलेशन बहुत ज़्यादा एब्जॉर्व कर लेंगे और हमारा ओवरऑल जो हमारे अर्थ की एटमॉस्फेयर है उसकी टेम्परेचर हमारा ज़्यादा हो जाएगा। अब टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा। देखो, टेम्परेचर ज़्यादा होने चलते क्या होंगे कि यहाँ पे कि जो हमारे हायर लैटिट्यूड पे यानी कि पोल के साइड में जो हमारे ग्लेशियर हैं, आइस हैं, वो हमारे पिघलेंगे। और जो हायर एल्टीट्यूड पे भी जो हमारे जैसे हिमालयन रीजन में जो ग्लेशियर हैं वो भी हमारे पिघलेंगे। अब जो पिघलेंगे, देखो ग्लेशियर क्या होती है, टोटल अर्थ की जो वाटर है उसका 3% के आसपास आप देखोगे तुम्हारे ग्लेशियर में वाटर है। अब ये 3% वाटर क्या होंगे, पिघलेंगे। तो जाहिर सी बात है कहाँ आएंगे, ओशियन में आएंगे। ओशियन में आएंगे, सी में आएंगे तो यहाँ पे टोटल वाटर की ज़्यादा हो जाएगी संख्या। ज़्यादा हो जाएंगे तो सी लेवल क्या करेंगे, यहाँ पे बढ़ने लगेगा। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, हमारी आइसेस जो है पिघलती है और फ्रेश जो वाटर है वो हमारी संख्या ज़्यादा हो जाती है ओशियन में। इसके चलते सी लेवल हमारा राइज होता है। ऐसा एस्टीमेट यहाँ पे लिया गया दोस्तों कि 1 डिग्री यदि टेम्परेचर हमारी बढ़ती है ग्लोबल में, पूरे अर्थ में, तो हमारी 2 मीटर सी लेवल की राइज होंगी। यदि 1 डिग्री टेम्परेचर हमारी कम होंगी तो 2 मीटर जो हमारी ओशियन की जो लेवल है वो भी हमारा डिक्रीज होगा। तो ग्लोबल वार्मिंग के चलते हमारी दो चीज़ें होती है, एक तो हमारी आइसेस पिघलते हैं और दूसरी क्या होती है ग्लोबल वार्मिंग में कि जैसे ही आप पानी को गर्म करोगे तो हमारे क्या होंगे, एक्सपेंड होती है। तो यहाँ पे जो हमारे लोअर लेटीट्यूड है वो बहुत ज़्यादा इंसुलेशन होती है, तो लोअर लेटीट्यूड में जो ओशियन है वो हमारे एक्सपेंड करता है। तो एक्सपेंड करेगा तो वो हमारी ऊपर उठेगा और पोलवर्ड की साइड से हमारी आइस पिघल रही है तो वहाँ से भी फ्रेश वाटर आता है। तो दोनों ही इंक्रीमेंट यहाँ पे होती है, इसके चलते हमारी सी लेवल यहाँ पे राइज होती है। तो पहला मेन रीजन है ग्लोबल वार्मिंग। देखो, टेक्टोनिक चेंज से कैसे सी लेवल राइज होती है, एक तरह से रिलेटिव है। जैसे मान लो आप एक बाल्टी लिए हो, बाल्टी में मग्गा डालते हो, तो मग्गा को आप यदि प्रेस करते हो, प्रेस यदि करोगे तो क्या होंगी, बाल्टी के पानी जो है उसका लेवल बढ़ता जाएगा। वैसे ही किसी भी तरीके से यदि लैंड मास में बर्डन ज़्यादा होता है, बर्डन ज़्यादा होने का एक मेन रीज़न है यहाँ पे कि मान लो लैंड मास में बहुत ज़्यादा आइस बन रहे हैं, ठीक है। आइस बनेंगे तो वहाँ पे बर्डन ज़्यादा होने लगेगा, प्रेशर जनरेट होगा लैंड में। तो लैंड क्या होंगी, धीमे धीमे हमारी नीचे प्रेस होंगी। जब धीमे प्रेस होंगी, नीचे सबमर्ज होंगी, तो क्या होंगी, सी लेवल हमारे पर राइज होगा। तो ये भी हमारा सी लेवल राइज होने का रीज़न है। जैसे अभी आप देखोगे तो स्कैंडिनेवियन जो हमारी लैंड्स है जो नर्दर्न हेमिस्फीयर में है वो हमारी सबमर्ज हो रही है धीमे धीमे, सॉरी
ये उल्टा हो रहा है, अभी हमारी बर्फ़ वहाँ पे पिघल रही हैं, इसके चलते हमारा स्कैंडिनेवियन जो लैंड है वो हमारा क्या हो रहा है, बर्फ़ पिघलने के चलते बर्डन कम हो रहा है, इसके चलते वहाँ पे क्या होंगे, वो धीमे धीमे इमर्ज हो रही है, ऊपर उठ रही है, राइज हो रही है, और वो हमारे सी लेवल फॉल होने का रीजन होगा। तो टेक्टोनिक चेंजेस यानी कि सबमर्ज होंगी लैंड मास तो हमारी सी लेवल राइज होगा, या ग्लोबल वार्मिंग होंगी, इसके चलते हमारी टेम्परेचर एक्सपेंड होंगी, वाटर एक्सपेंड करेगा तो राइज होगा, या बर्फ़ पिघलेंगी तो हमारे फ्रेश वाटर ज़्यादा आएंगी, उसके चलते हमारी राइज होता है, सी लेवल राइज होता है। अब दूसरा हमारी रीजन है यहाँ पे कि सी लेवल का फॉल कब होता है, ठीक है, यानी कि लोअरिंग कब होता है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे ग्लोबल कूलिंग, तो ग्लोबल कूलिंग की वजह से हमारी क्या होती है, मान लो हमारे अर्थ है, ठीक है, तो अर्थ में यदि ग्लोबल कूलिंग होंगे यानी इंसुलेशन किसी तरह से कम हो जाएगा। जैसे आप पास्ट में देखोगे, अर्थ के पास्ट में देखोगे तो वल्केनिक एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होती थी, वल्केनिक एक्टिविटीज़ ज़्यादा होने के चलते, या मान लो सोलर डस्ट हुआ करता था, कॉस्मेटिक डस्ट हुआ करता था, उसके चलते हमारी इंसुलेशन कम हो जाती थी। जैसे मान लो वल्केनिक एक्टिविटीज़ होंगे तो डस्ट का बादल जमा हो जाएगा ऊपर, डस्ट का बादल जमा हो जाएगा तो धूप नीचे नहीं पेनिट्रेट करेंगे, और ग्रीन हाउस गैसेस भी यहाँ पे मान लो उतनी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, इसके चलते ग्लोबल टेम्परेचर यहाँ पे डिक्रीज करता था अर्थ में। अब देखो ग्लोबल टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो लोअर लेटीट्यूड से थोड़ी बहुत इंसुलेशन होंगी, तो लोअर लेटीट्यूड से वाष्पीकरण होगा, इवेपोरेशन होगा, और एटमॉस्फेयर में वाष्प पहुंचेगा, और एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन से पोल की साइड में वाष्प जब जाता था, जलवाष्प जाता था, तो पोल की साइड में टेम्परेचर कम होने के चलते जो जलवाष्प थी वो हमारी बर्फ़ में कन्वर्ट हो जाती थी, वाटर में कन्वर्ट नहीं होती थी। तो लोअर लेटीट्यूड से इवेपोरेशन हुआ, वाटर निकली, और हायर लेटीट्यूड या हायर एल्टीट्यूड में बर्फ़ बन गई। तो वाटर जो भी निकल रही है, वाटर यहाँ पे फिर से आ नहीं रही है क्योंकि बर्फ़ बन जा रही है, तो वाटर की लोअर लेटीट्यूड में वाटर कमी हो जाती थी, और कमी होने के चलते यहाँ पे सी लेवल हमारा डिक्रीज करता था। तो ग्लोबल कूलिंग की वजह से हम बोल सकते हो कि हमारी लोअर लेटीट्यूड में वाटर कम हो जाती थी, इवेपोरेशन ज़्यादा होती थी, आइस का फॉर्मेशन होता था, उसके चलते टोटल वाटर में कमी होती थी। इसके अलावा जब हमारी टेम्परेचर डिक्रीज होती है वाटर में तो क्या होता था, हमारा कॉन्ट्रेक्शन होता था, संकुचन होता था, उसके चलते भी हमारी जो ओशियन की टेम्परेचर है, ओशियन की जो लेवल है वो हमारे डिक्रीज करती थी, लोअर करती थी। तो इस तरह से ग्लोबल कूलिंग में आप देखोगे तो हमारी जो ओवरऑल जो सी लेवल की लेवल है वो हमारी फॉल हो रही है। अभी आप देखोगे तो स्कैंडिनेवियन जो हमारी कंट्रीज भी बोल सकते हो वो हमारे राइज कर रहा है, क्योंकि ग्लेशियर वहाँ पे पिघल रहे हैं, और अभी हमारा जो फेज है ग्लोबल वार्मिंग का फेज है, पिघल रही हैं तो क्या होंगी कि जो लैंड मास है ऊपर उठेंगी, लैंड मास जब ऊपर उठेंगी तो क्या होंगे रिलेटिव, जैसे अभी हम लोग एग्जांपल देखे थे कि बाल्टी में मग्गा आप डालोगे, प्रेस करोगे मग्गे को तो सी लेवल राइज होंगी, यदि मग्गे को ऊपर उठाओगे तो सी लेवल लोअर होंगी। तो स्कैंडिनेवियन जो कंट्रीज है वो हमारी राइज कर रही है, इसके चलते वहाँ पर रिलेटिव जो सी लेवल है वो हमारा क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है। तो हमारे सी लेवल फॉल होने का रीज़न है ग्लोबल कूलिंग, और हमारा एक तरह से यदि लैंड मास राइज हो रही हैं या वहाँ पे माउंटेन्स क्रिएट हो रहे हैं तो हमारा रिलेटिव जो सी लेवल है वो हमारा डिक्रीमेंट देखने को मिलता है। अब देखो सी लेवल चेंजेस होने से क्या क्या इफेक्ट होते हैं। देखो सी लेवल को यदि आप चेंजेस की स्टडी करोगे तो सबसे पहले तो पता चलेगा क्लाइमेट चेंज हमारी हो रहे हैं कि नहीं। जैसे आप देखोगे बहुत सारा जो डिपॉजिट्स हैं जो हमारी अर्थ में मिलते हैं वो हमें पता चलते हैं क्लाइमेट चेंज हमारे पास्ट में हमारी ग्लोबल कूलिंग हुई थी या वार्मिंग हुई थी उससे हमें पता चलते हैं स्टडी से। और हमारे इरोजनल और डिपोजिशन जो प्रोसेस हैं वो भी चेंज हो जाते हैं। यदि सी लेवल लोअर होगा तो फिर से हमारे इरोजनल एक्टिविटीज़ जो पॉलीसाइक्लिक जो हमारी साइकिल है इरोजन का वो हमारे स्टार्ट हो जाता था। यदि सी लेवल राइज कर रही है तो इरोजन एक्टिविटीज़ हमारी स्टॉप हो जाती थी या कम होती थी। तो हमारी डिपोजिशनल इरोजन एक्टिविटीज़ हमारी इफेक्ट होती है सी लेवल राइज या चेंज होता है। तो इसके अलावा कोस्टल एरियाज में आप देखोगे तो हमारी लैंड्स की डिक्रीमेंट या इंक्रीमेंट दोनों ही हो सकती है। यदि सी लेवल का फॉल होता है तो हमारी लैंड्स ज़्यादा अवेलेबल होते हैं कोस्टल एरिया में, सी लेवल के राइज होगा तो लैंड हमारी कम अवेलेबल होंगे। जैसा कि हम लोग स्टडी में देख चुके हैं कि 1 डिग्री जो हमारी टेम्परेचर यदि डिक्रीमेंट होती है तो सी लेवल में 2 मीटर का कमी होती है। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे चेंजेस देखने को मिलता है सी लेवल में। तो ये हमारा हो गया दोस्तों सी लेवल चेंजेस का। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बस इतना ही डिस्कस करें दोस्तों। सी लेवल चेंजेस में हम लोग दो चीज़ें देखे, सी लेवल राइज और फॉल। मेजर रीजन यहाँ पे देखे कि हमारी जो ग्लोबल वार्मिंग और कूलिंग दोनों ही रिस्पॉन्सिबल है, और माइनर रीजन है कि हमारी लैंड यदि राइज हो रही है,
राइज होंगी तो हमारे क्या होंगी, यदि राइज होंगी तो हमारी सी लेवल क्या होगा, देखो यदि राइज होंगी तो सी लेवल हमारा डिक्रीज होगा, और यदि लैंड यदि सबमर्ज होंगी तो हमारे सी लेवल इंक्रीज होगा। रिवर्स रिलेशन है, ये भी हम लोग माइनर यहाँ पे एक तरह से फैक्टर्स देखें। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि आपको कुछ भी यहाँ पे कन्फ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।